हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, 5 वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 20, 25, 15, 10। आपका सही उत्तर है बी 25। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो टोटल हो गए 25 वर्ण। 5 वर्ग कौन कौन से थे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। आपका दूसरा प्रश्न है, हा किस स्थान का वर्ण है? ओष्ठ्य, दंत्य, कंठ्य, मूर्धन्य। आपका सही उत्तर है सी कंठ्य। हा का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए कंठ्य ध्वनि है। आपका तीसरा प्रश्न है, त्र किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन, एकल व्यंजन, स्वर, मात्रा। आपका सही उत्तर है ए संयुक्त व्यंजन। त्रा संयुक्त व्यंजन है। त्रा जो होता है वो हमारी आदिता और रा के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, ओ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, क्लुप्त, व्यंजन। आपका सही उत्तर है बी दीर्घ। ओ दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें हस्त स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, तद्भव तत्सम में सही जोड़ी चुनिए। अग्नियाग, फलों फल, रात्रि, रातें, पानी, वारी। आपका सही उत्तर है ए अग्नि आग। आग हमारा तद्भव है और अग्नि हमारा तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनमें हम परिवर्तन करके हिंदी में यूज करते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, शोक पीड़ा को व्यक्त करने वाला रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीभत्स रस, शांत रस। आपका सही उत्तर है ए करुण रस। दुख संबंधी भावनाओं से जुड़े साहित्य में करुण रस होता है। जहाँ दुख संबंधी कोई भावनाएं होंगी, शोक या दुख से रिलेटेड, तो वहां पे करुण रस होता है। आपका सातवां प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। आपका सही उत्तर है बी तत्सम। पुस्तक तत्सम भाषा का शब्द है क्योंकि ये संस्कृत से आया हुआ है और एज इट इज इसमें बिना परिवर्तन किए एज इट इज हिंदी में यूज किया जाता है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें हम कुछ परिवर्तन करके फिर हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हमारे होते हैं तद्भव। देशज, देशज ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्षेत्रीय भाषाओं की बोलचाल से उत्पन्न होते हैं, जैसे लुटिया, लोटा, डिबिया। विदेशज क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, वो हमारे विदेशज शब्द होते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, कविता शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी। आपका सही उत्तर है ए संस्कृत। कविता हमारा संस्कृत शब्द से आया हुआ है। आपका नौवां प्रश्न है, लड़की सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। आपका सही उत्तर है सी विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लड़की क्या है? हमारी संज्ञा है। अब लड़की कैसी है? सुंदर। तो ये लड़की सुंदर है या बदसूरत है, तो ये लड़की संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है।
इसलिए सुंदर हमारा विशेषण है। आपका 10वां प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आन, इन, ता, ई। आपका सही उत्तर है सी, ता। स्वाधीनता में स्वाधीन, स्वाधीन और प्लस ता, जिसमें स्वाधीन हमारा मूल शब्द होता है और जिसमें ता ऐड हो बाद में ता जुड़ करके स्वाधीनता शब्द बन जाता है। प्रत्यय हमारे वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, जलज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है सी, बहुव्रीहि। जलज शब्द में बहुव्रीहि समास है क्योंकि जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला और ये किसी तीसरे अर्थ यानी कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए जलज में बहुव्रीहि समास है। आपका 12वां प्रश्न है, मधुर गीत किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण। आपका सही उत्तर है ए, अनुप्रास। मधुर गीत अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आपका 13वां प्रश्न है, राम ने फल खाया, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। आपका सही उत्तर है ए, कर्ता। ने, कर्ता ने कर्म को, तो ने जो है वो हमारा कर्ता कारक का चिन्ह है। आपका 14वां प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभि, मान, अभिमान, नी। आपका सही उत्तर है ए, अभि। अभिमान में मूल शब्द जो होता है वो मान होता है और अभि हमारा जो है, अभि हमारा उपसर्ग है और ये अभि जो है मान के पहले लग करके अभिमान शब्द बन जाता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ऐसा शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो हमारा होता है उपसर्ग। आपका 15वां प्रश्न है, चांद सा मुख में अलंकार कौन सा है? रूपक, उपमा, यमक, श्लेष। आपका सही उत्तर है बी, उपमा। उपमा अलंकार कब होता है? जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है और उसमें समानता दिखाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर चांद सा मुख में उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और सा जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है उन दोनों का तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर मुख में और चांद में समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर यमक सॉरी या इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आपका 16वां प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। आपका सही उत्तर है डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। आपका 17वां प्रश्न है, गगनचुंबी इमारत में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। आपका सही उत्तर है सी, अतिशयोक्ति। गगनचुंबी इमारत में अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। गगनचुंबी का अर्थ है आसमान को चूमने वाली, जो कि एक अतिशयोक्ति है क्योंकि इमारतें वास्तव में आसमान को नहीं चूमती हैं। आपका 18वां प्रश्न है, सागर मंथन में कौन सा रस प्रकट होता है? करुण, वीर, अद्भुत,
शांत। आपका सही उत्तर है सी, अद्भुत। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें अमृत प्रकट हुआ। तो अमृत के प्रकट होने से देवताओं और असुरों में खुशी और आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ, में जिसे अद्भुत रस में इसे शामिल किया गया। आपका 19वां प्रश्न है, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अति, अभि, अधि, नि। आपका सही उत्तर है सी, अधि। अधिकार में अधि प्लस कार। कार हमारा मूल शब्द है और जिसमें अधि उपसर्ग जुड़ करके नया शब्द अधिकार बन जाता है। और उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, तो वो हमारे होते हैं उपसर्ग। आपका 20वां प्रश्न है, नीला नीला आकाश पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक। आपका सही उत्तर है ए, अनुप्रास। यहाँ नीला नीला आकाश में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक ही वर्ण ना की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।